इसको मैं चढ़ा के भजन भी करता हूँ। गाड़ी ले जाओ 4 पहिए की, मगर आश्रम में खड़ी कर देते हैं, मैं अभी जिंदगी से खींचूंगा। 4 पहिया की गाड़ी मार चला लेते, बस भी चला लेते हैं। पहले टेम्पो रिक्स थी, पीओ के, जिसमें पीओ के गियर थे, वो मेरे पास गाड़ी थी, वो हमने खरीदी थी 85,000 में, और बढ़िया चलाते थे। उसी से मैं 1,000 रुपये रोज पैदा करा करते थे। ये जाएगा, अगर तुम्हारे सर पे हाथ रख देंगे तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा, नागा साधु का कहना है। जी महाराज। तो कारण नहीं हो पाए तो ऐसा तो है नहीं कि हम चोर बदमाश लफंगे तो थे नहीं है, तो अपने साधु बनना हमको शौक थी। और साधुओं के पास हमारे यहाँ घटिया घाट रामनगरिया लगा करती है, घटिया घाट मेले में रामनगरिया लगा करती। तो रामनगरिया में हम बचपन से ही 10-5 साल की उम्र से साधुओं के पास बैठते थे, बैठने उठने का मुझको शौक हो गया। तो महाराज जी प्रारब्ध था आपका ऐसा कि साधु ही बनना है? हाँ, और नागा साधु बनना है मुझे। नागा साधु बनना है, हाँ, यही मेरा लक्ष्य था, इसलिए मैं। तो महाकुंभ प्रयागराज में आए हुए हैं, और ये जो कुंभ का जो संयोग है, ये लंबे समय के बाद ऐसा संयोग बना हुआ है। 44 साल के बाद बना है बच्चे। कितने साल के बाद महाराज? 44 साल। 44 साल के बाद। तो महाराज जी इस कुंभ का क्या महत्व है? इस महत्व ये है कि ये गंगा जल जो है अमृत के समान, यहाँ अमृत गिरा था, अमृत कुंभ जहाँ होता है वही कुंभ माना जाता है। अब इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर। ठीक है जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये बोलना चाहते हैं कि नाम पता भी बताएं, क्या क्या बताएं? हाँ महाराज जी, नाम बताइए। एक मेरा छोटा सा नाम है, गुरु मूर्तियों को दिया हुआ। जी। हाँ, महामंत्री यमुनाथी चेला हैं, सतपाल गिरी महाराज के हम शिष्य हैं, और अशोक गिरी श्रीनागा हमारा नाम है। जी ठीक है। और जो है हमारा कहना यही है कि जो भी कार्य हों वो अच्छे कार्य हों, पानी आने की सुविधाएं सही मिलना चाहिए। ठीक है। और जो है कि अच्छे काम हो, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे काम। महाराज जी जो आम साधना है, जो हम लोग घरों में करते हैं, सामान्य आदमी करता है, उस पूजा पाठ साधना में और ये जो नागा साधना है, इसमें महाराज जी क्या फर्क है दोनों में? कुछ फर्क नहीं है बच्चे, देखो अपनी अपनी साधना जो भी कर ले, कोई कपड़े में रंगने से महात्मा नहीं होता, महात्मा आत्मा से ही होता है। घटमाला जिसके चलती रहती है उसको महात्मा ही मानते हैं। ईश्वरंश जीव अविनाशी सब परमात्मा के ही जीव हैं। ठीक है। हम तुम जितना जो सोचे थे ऋषि मुनि क्या है, अब क्या हम तुम हो, क्या कोई कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, कि सब एक ही हैं। मगर क्या है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। हम धर्म पे चलेंगे तो हमको धर्म वाला फल मिलेगा। 4 आदमी तुम्हारा पैसा कहीं लगाएंगे, आवान देंगे, उसमें आपका कल्याण होगा। ठीक है। हाँ। और 4 मूर्ति आ रही है, आप उनको हम चाय पिला रहे हैं, सैकड़ों मूर्ति आ रही हैं, तो तुम्हारा लोगों को पैसा दान में लगा देते हैं। हम क्या बाबा, तो झोली उठाता चला जाता, बाबा क्या बात। हाँ, जो रावटी लगा दी है, वहाँ तंबू लगा हुआ है। महाराज जी जो आम साधक हैं उनको तो कोई उस तरीके की साधना या चमत्कार प्राप्त नहीं होता है, जिस तरीके का महाराज जी जो नागा साधु है वो बहुत चमत्कारिक होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। नहीं नहीं बच्चे, कभी नहीं खाली जाएगा। अगर तुम्हारे सर पे हाथ रख देंगे तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा, नागा साधु का कहना है। जी महाराज। तो महाराज जी 1960 का हमारा जन्म है, और हमको महात्मा हुए भी कम से कम हो चुके हैं 30-32 साल से ज़्यादा। महाराज जी कितनी उम्र में आप जो है वैराग्य धारण कर लिए थे? तो मतलब 28-27 साल। 27-28 साल में। तो महाराज जी उससे 27-28 साल तक आप क्या करते थे महाराज जी? तब तो कुछ नहीं करते थे, तो अभी मेहनत करते थे घर पे। मेहनत करते थे? हाँ, ड्राइवरी करते थे। ओ महाराज ड्राइवर हैं आप? ड्राइवर भी अच्छे ड्राइवर हैं। कौन सी गाड़ी महाराज जी? गाड़ी चला लेते, ट्रक वगैरह चला लेते हैं? चला लेते, बस भी चला लेते हैं। पहले टेम्पो रिक्स थी, पीओ के, जिसमें पीओ के गियर थे, वो मेरे पास गाड़ी थी, वो हमने खरीदी थी 85,000 में, और बढ़िया चलाते थे। उसी से मैं 1,000 रुपये रोज पैदा करा करते थे। फिर महाराज जी कैसे ये हुआ कि वो छोड़ छाड़ के आप? ऐसा छोड़ छाड़ के, मतलब एक लक्ष्मी बाबा थे, वो मेरे गुरु, हमने उनको गुरु बना लिया था। उनके पास 3 गाड़ियाँ बसें चलती थी, हम उनके चेला बन गए, तो हम बस चलाने लगे थे। बस चलाते चलाते हमको शौक बढ़ गई। हमारे गुरु खत्म हो गए, तो हम पहले भारतीय थे, फिर अब हम सतपाल गिरी महाराज जी के नीचे आ गए हैं। महामंत्री के नाती चेला हैं, यहाँ के महामंत्री हैं, उनके हम सगे नाती चेला हैं। तो महाराज जी 27-28 साल की उम्र में तो उस समय शादी ब्याह हो जाते थे? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं।
नहीं तो महाराज जी आपके घर वालों ने आपको नहीं बोला कि साधु मत बनो, शादी ब्याह करो, घर पे रहो? नहीं, अरे बोला मतलब कुछ कारण ऐसे हो जाते, उसी साधु हो जाता है, ब्याह शादी क्या मतलब। ऐसा है कि तो दो भाई तीन हैं, किसी की हो गई, नहीं किसी की हो पाई, कोई कारण नहीं हो पाए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम चोर बदमाश लफंगे तो थे नहीं है। तो अपने साधु बनना हमको शौक थी। और साधुओं के पास हमारे यहाँ घटिया घाट रामनगरिया लगा करती है, घटिया घाट मेले में रामनगरिया लगा करती। तो रामनगरिया में हम बचपन से ही 10-5 साल की उम्र से साधुओं के पास बैठते थे, बैठने उठने का मुझको शौक हो गया। तो महाराज जी प्रारब्ध था आपका ऐसा कि साधु ही बनना है? हाँ, और नागा साधु बनना है मुझे। नागा साधु बनना है? हाँ, यही मेरा लक्ष्य था, इसलिए मैं। तो महाराज जी ये जो साधना है इसमें चमत्कार कैसे इतनी कठोर तपस्या है ये? इतनी कठोर तपस्या है, तुम कपड़े पहन के बैठे, हम तो ऐसे ही बैठे, तुम यहाँ कपड़े लगोगे तो बोलो कपड़े उतार के मैं तो ऐसे बैठे। लोग घरों में बैठ के भी नहीं कर पा रहे हैं, लोग घरों में कपड़े पहन के बैठते हैं। इधर देखो पसीना आ रहा है मेरे बगल में। ये कैसे होता है महाराज जी ये ये चमत्कार? ऐसा है, चमत्कार ऐसा होता है बेटा, ये कुछ ज्ञान और वैराग्य का अंतर हो जाता है, गृहस्थ और गृहस्थ में अंतर होता है, तुम्हारे खान पान में हमारे खान पान में अंतर होगा है। बैठे रहने की क्षमता ज़्यादा होगी, मैं 8 घंटे 10 घंटे ऐसे बैठे रहती हूँ। 12 घंटे हो जाए, 14 घंटे हो जाए, 20 घंटे हो जाए, 24 घंटे हो जाए, 26 घंटे हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो महाराज जी साधु जीवन जो नागा साधु जीवन है और वो आम साधुओं का जीवन है, अब हम जीवन नहीं जीता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात है जीवन जीने के क्या हमारा कि जीवन मेरा लक्ष्य एक ही है कि सब जनता को मैं ऐसा कि जो दान आता है यहाँ खिला पिला रहे हैं वो जनता हमको कि भीख मत भीख दे, तीनों लोग जीत ले बच्चे, समझ गए। तो साधुओं का सम्मान भी करता हूँ, उनको खिलाना पिलाना भी, सब काम ये करना है। धूना में लकड़ी है जो लगा दी, सब चलता रहता है महाराज जी श्रद्धालुओं की। श्रद्धालु जो लोग लाते हैं सब चलता है, कोई किसी के लिए दे रहा है, कोई किसी के लिए दे रहा है, कोई चलता है। महाराज जी कुछ जो नागा संत होते हैं वो तो जो है वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, तो बताओ तलवार की रिद्धि सिद्धि है, उसको दिखाए। गाड़ी ले जाओ 4 पहिए की, मगर आश्रम में खड़ी कर देते हैं, मैं अपनी जिंदगी से खींचूंगा 4 पहिया की गाड़ी महाराज जी? हाँ, ज़्यादा नहीं बात करता। अरे ये तो बड़ा चमत्कारिक है महाराज जी, क्योंकि आदमी हाथ से ना खींच पाए, आम आदमी की तो क्या ही हैसियत है। और हमारे गुरु जो भी आते होंगे आप देख लेना, कुछ देर में आएंगे है। मगर हमारे गुरु के बड़े गुरु भाई है राजेंद्रपुरी श्री दिगंबर जिनका नाम है, मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, उनकी सेवा ज़्यादा ही करता हूँ। और क्यों बुजुर्ग मूर्ति है इसलिए मुझको अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। महाराज जी ये क्या है? ये तलवार है। अच्छा ये तलवार है। अच्छा इसको मैं चढ़ा के भजन भी करता हूँ। तो महाराज जी ये क्या साधु महात्माओं का ये धारण करना होता है? बस करना धारण नहीं होता। साधु का मतलब ही क्या है, जो धार के तलवार की धार पर ना चला तो वो साधु किस बात का? साधु किस काम का?